ओ शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 21 नवंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए, एक क्षण में मुक्ति भी मिले और जीवन मुक्ति भी मिले, उसके लिए मन मना भव मध्याजी भव। बाबा को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाबा का परिचय दो। बाबा को खुद भी पहचानना है अच्छे से, दिल साफ करके, और जब ऐसा हम कर पाएंगे तो दूसरों को भी बता पाएंगे। इतने खुशी में झूमने लगेंगे ना कि दूसरों को भी बताएंगे। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस नशे के आधार पर ही तुम बाबा का प्रतिनिधित्व कर सकते हो। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि जब नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं और वो हमें पढ़ा रहे हैं, हम भगवान के बच्चे बने और वो स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं, हमें अपनी रोयाल चलन से बाबा का नाम बाला करना है। बाबा और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। अंजी बाबा। गीत है आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। ये गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के। बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है वो भारतवासी नहीं जानते। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल नरक से स्वर्ग बनने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सारी दुनिया का, सारी सृष्टि जो अभी नरक में जी रही है, इसको बदल के स्वर्ग में परिवर्तन कर देना, ये कोई मनुष्य के बस का बात नहीं है। ये महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे ना सके। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में न कृष्ण को लगते हैं न गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक सारे लगते हैं ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी तो भगाने के। शिव बाबा का तो किसी को भी पता ही नहीं है कि शिव बाबा इस लौकिक दुनिया से हमें भगा देते हैं, अलग कर देते हैं। पता चल जाता है कि हम इनसे अलग हैं। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा न सके। भगवान के पीछे हम जाते तो हैं, लेकिन भगवान को कोई अपशब्द कैसे कह सकता है। न ईश्वर को और न कृष्ण को गाली दे सकते, उनको अपशब्द नहीं कह सकते हैं। भगवान को कितना भी कुछ हो जाए, भगवान को नहीं कह सकते हैं। दोनों की महिमा जबरदस्त है। परमपिता परमात्मा की भी महिमा जबरदस्त है और श्री कृष्ण की भी महिमा जबरदस्त है। जितना भी ग्लानि, जितना भी कलंक लगाने का काम जो है ना, सब ब्रह्मा को कर देते हैं। तो श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है क्योंकि वो शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उनकी महिमा ज्यादा है। बल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया है। समझते हैं ये महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को तुम बच्चे जानते हो। ये तो ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं है। बाबा ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही गलत लिख दिया है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी ही नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं। ये तो बाबा बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी होगी।
युद्ध का मैदान चल रहा हो, कोई पाठ पढ़ा है, तो ये थोड़ी होगा। हाँ, ये माया रावण से युद्ध है, माया रावण से युद्ध चल रहा है। ये सब आंतरिक बुद्धि के अंदर का सारा युद्ध है। युद्ध का मैदान हमारा बुद्धि है, तो उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है, परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। नाटक में नूंद ही ऐसी है, बुद्धि में अगर नहीं आना है तो आएगी ही नहीं बात। उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है, अंत में तो फिर सब समझेंगे ही, और तुम बच्चे ही समझा सकते, और निमित्त हम ही बनेंगे। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी हैं। माताओं को उनके पास जाकर समय लेना चाहिए। बोलो कि हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। ये गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवान वाच, उनका ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते श्री कृष्ण भगवानुवाच, क्योंकि बुद्धि में यही बात बैठी हुई है, तो यही कहते हैं। भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं, उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा ये है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है? गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग। बाबा कहते हैं कि बेहद का संन्यास करो, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मन मना भव मध्याजी भव। बाबा समझाते तो बहुत अच्छी रीति से हैं। गीता में है श्रीमद् भगवानुवाच। श्री अर्थात श्रेष्ठ, तो परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। गीता के भगवान तो शिव है, जिन्होंने राजयोग सिखाया है। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, सारा जब अंत समय आएगा तो सारे धर्म विनाश हो करके एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो श्री कृष्ण ने नहीं, परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा ये है, उनको त्वमेव माता च पिता कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। तुम्हें सत्य पिता का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही मुक्तिदाता और पथ प्रदर्शक हैं, जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदृश सबको ले जाना ये तो शिव का काम है। सर्वोच्च अक्षर भी बड़ा अच्छा है, तो शिव परमात्मा परमपिता परमात्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग। दोनों सिद्ध कर समझानी है कि श्री कृष्ण की महिमा अलग है और परमपिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। शिव तो जन्म मरण में आने वाले नहीं है, वो पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए, ये भी लिखना चाहिए कि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है। ये बात जब हम अलग अलग दोनों की महिमा बताएंगे तो बात स्पष्ट समझ में आएगी। तो बेहद के पिता को न जानने के कारण ही अनाथ दुखी हुए हैं। सतयुग में जब धन के बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे, ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो, क्षण में जीवन मुक्ति। अभी भी शिव बाबा ऐसा कहते हैं। महिमा पूरी लिखनी है। शिवाय नमः, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जांच करो सही क्या है। अपनी बुद्धि को हमें फिराना है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। एकदम निज तौर पर जब मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो फिर बात बुद्धि में बहुत अच्छे से बिठा पाएंगे। सभा में तो उन लोगों को बहुत घमंड रहता है। निज रूप से है ना कि हमारे और उनके बीच बात हो रही है, तो वो भी थोड़ा खुल के बोल पाएंगे। सभा के बीच बात करेंगे तो उनको अपना ओहदा का भी बहुत ख्याल करना होता है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये भी रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवान वाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। मुक्तिदाता अक्षर भी है।
बेहद के पिता ही कहते हैं मेरे बनो। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। तो श्री कृष्ण को तो पिता नहीं कहेंगे। गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो ना सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के पिता के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे, राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है। राजा के बच्चों की चलन कैसी होती है। तो हमें भी तो बाबा ये स्मृति दिला रहे हैं कि हम किनके बच्चे हैं। परंतु उस बेचारे पर, श्री कृष्ण पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ, हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम पर हैं। अभी हम पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाएंगे। तो हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं। भगवान वाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण की तो बात हो नहीं सकती। आगे चलकर समझते जाएंगे, जैसे जैसे बुद्धि में स्पष्टता आएगी समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझा है ना। परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चले गए। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं। ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। ये तो जानते हो कि हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। परम धाम से यहाँ आकर किरदार निभाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर, जो विज्ञान वाले हैं वो चांद के ऊपर जाने के लिए माथा मारते रहते हैं, माथा फोड़ रहे हैं कि हम कैसे चांद के ऊपर जाएं, मंगल पर जाएं। ये है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी चांद आदि में कुछ है नहीं। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाले ऊंचते ऊंच पिता हैं, वो तुम्हारे भी पिता हैं। उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति पड़नी है। बिंदुएं बहुत अच्छी हैं, परंतु शायद अभी देरी है। ये बिंदु भी अच्छी है। एक है रूहानी यात्रा और दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना, परम पिता परमात्मा आध्यात्मिक पिता के बिना और कोई सिखला ना सके। ऐसी ऐसी बिंदुएं लिखनी चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव। ये है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो पिता ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा न सके। याद करने की ही आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु माया याद करने नहीं देती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। सेवा तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सेवा तो है ना। सेवा तो सब कर रहे हैं, कोई ऊंची सेवा कर रहे हैं, कोई साधारण सेवा कर रहे हैं। किसी को पिता का परिचय देना बहुत सहज है। अच्छा, रूहानी पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को, बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे रात्रि क्लास है। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने, रिफ्रेश होने जाते हैं। घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं, काम काज से थोड़ा अलग हटते हैं तो बड़ा तरोताजा महसूस करते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। यहाँ भी क्यों आते हैं बच्चे? ताकि थोड़ा तनाव से कम हो। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से तुम तरोताजा हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है,
परंतु नहीं, बदल जाती है। ये है ही नर्क, पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है ये अभी तुम जानते हो। तुमको विस्तार में समझाया गया है। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार। सबकी बुद्धि में इसका विस्तार है, लेकिन बाबा कहते हैं हर एक बच्चे का अपना पुरुषार्थ के अनुसार क्रमशः है। कोई बहुत पूरा विस्तार समझे हुए हैं, कोई थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, कोई एकदम नहीं के बराबर समझ रहे हैं। तो समझाने में भी बहुत रिफाइननेस चाहिए। बुद्धि में कितनी स्पष्टता है ना, उससे समझाने का फर्क पड़ जाएगा। कितनी धारणा है उसका फर्क पड़ जाएगा। तो किसी को ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवान उवाच भी है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती। यहाँ है माया से युद्ध, माया से मरकर ईश्वर के बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। अडॉप्ट हो फिर फारकती दे देते हैं। एक बार बाबा ने गोद में उठा लिया, फिर गोद से उतर के भाग जाते हैं। माया भी बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है, ये खेल ही हार और जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं, अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाबा के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितने टेम्पटेशन देती है, कितना प्रलोभन, कितना लालच देता है माया। एकदम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो वैसा हो जाएगा। जब हो भी जाएगा तो भी कुछ, तब उसके आगे फिर और कुछ दिखने लग जाएगा। जो मिला उससे कुछ संतुष्टि ही नहीं हो पाए। तो कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल समाप्त हो जाता है। कई बार हम साक्षात्कार की उम्मीद में ना पुरुषार्थ ढीला कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं। ये भूलना नहीं है। अगर ये भी भूलते हो तो पांव पीछे हट जाते हैं, फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है। मुरली आदि भी याद नहीं रहती। याद की यात्रा भी मुश्किल ही लगती है। ये भी वंडर, इतना मीठे बाबा, इतना प्यारा, इतना अनमोल ज्ञान दे रहे हैं और वो हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं ये भी चकित करने वाली बात है, वंडर है। कई बच्चों को बैज लगाने में भी लज्जा आती है। ये भी है देह अभिमान। बैच लगाने में भी अच्छा नहीं लगा, अरे क्या बोलेगा लोग, तो इस भावना में आ गए तो वो देह अभिमान हो गया। गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई है? सबसे ज्यादा गाली खाई है शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे ज्यादा गाली खाई है राम ने। सब उसमें भी क्रमशः है। डिफेम करने से, बदनाम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को प्रति याद, प्यार और आशीर्वाद। और आगे मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु जो हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, उनमें है कि बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। फादर शोज सन और सन शोज फादर। किसी भी पिता का मान तब बढ़ता है जब उनका परिचय उनके बच्चों के द्वारा दिया जाता है कि ये इनके पिता हैं। तो हमें उस स्तर पर जाना है। तो बाबा कहते हैं फादर शोज सन और फिर सन शोज फादर। हम बच्चों को इस स्थिति में ऊपर उठना है कि हमारे द्वारा हमारे पिता का प्रतिनिधित्व हो, उनका झलक झलके। तो सभी को बाबा का सत्य परिचय देना है। क्षण में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले, नवीनता
और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों ही मिलन जादू मंत्र का काम करते हैं। इन दोनों का मिलन जहाँ है, मनसा भी है और वाचा भी है, तो बाबा कहते हैं ये जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचोगे कि ये तो जादू हो गया, लगे अरे ये कैसे हो गया, ये तो जादू हो गया, लेकिन ये तब होगा जब वाचा के साथ मनसा भी हो। तो मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में व्यस्त हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे निर्विकारी बनेंगे। जब तक बुद्धि में विकार रहेगा ना थोड़ा भी, तो वो खींचता रहेगा अपनी ओर। जब पूरी तरह से बुद्धि से विकार को हटा देंगे तब हमारा बुद्धि यथार्थ निर्णय ले पाएगा। और आगे मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, मम्मा की मीठी बातें हैं। मम्मा कहती हैं कि कलयुगी आसार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में चलना किसका काम है? इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, मतलब कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, कभी थी, जो अब नहीं है। अब वो ताकत भी नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर ही होती हैं। अच्छा, ओम शांति। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कई बच्चे बातों को सामने देखते हैं और सोचते हैं कि हमने तो बहुत सहन किया, कब तक सहन करेंगे? सहन करने की भी कोई हद होनी चाहिए ना। लेकिन जितना बेहद सहन उतनी बेहद की दुआएं, परमपिता परमात्मा की दुआएं मिल रही हैं। कल के अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा था ना कि जो सहन करते हैं वो किसके लिए सहन करते हैं? उस आत्मा के लिए नहीं, परमपिता परमात्मा की आज्ञा के लिए सहन कर रहे हैं। तो जितना बेहद का बाबा कह रहे हैं ना, हद पार कर जाए इतना सहन कर रहे हैं, तो फिर उसकी दुआएं भी तो परमपिता परमात्मा की बेहद की दुआएं मिलती हैं। तो उतनी बेहद की दुआएं मिलती हैं क्योंकि बाबा के आज्ञाकारी बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा है सहन करो, इसलिए मजबूरी से सहन नहीं करो, खुशी से सहन करो। इसमें ही फायदा। मजबूरी में सहन करेंगे तो परमपिता परमात्मा की दुआएं नहीं मिलेंगी। खुशी से करेंगे कि मेरे बाबा की आज्ञा है तो करेंगे, तो बहुत बेहद की दुआएं मिलेंगी। तो हमारा पुरुषार्थ कितना तीव्र होगा। जब आत्माओं की दुआएं मिलती है तो बाबा कहते हैं कि लिफ्ट का काम करेंगे, हमारे पुरुषार्थ बहुत तेजी से ऊपर उठेगा। तो जब बाबा की दुआएं मिलेगी तो सीधा लिफ्ट से भी तेज। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।
शांति